हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा कार्बन के बारे में नेमिंग वगैरह पढ़ी थी कि कार्बन कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे करते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। हमने कैटेनेशन के बारे में पढ़ा था। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने 3 तरह के कार्बन कंपाउंड्स बताए थे ए साइक्लिक के अंदर। ए साइक्लिक कौन से थे? जो ओपन चेन थे, जो खुले थे, जैसे हमने पढ़े थे। और साइक्लिक कौन से थे? जो बंद होते हैं, डब्बे जैसे। ट्राइंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो होते थे साइक्लिक। दूसरे आते थे ए साइक्लिक। एक साइक्लिक में 3 बताया था हमने, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 बताए थे। एल्केन कौन से थे? जो सिंगल बॉन्ड वाले थे, जिनमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन कौन से थे? जिनमें डबल बॉन्ड मिलता था, हमें एक या ज्यादा मिल सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही हो। और एल्कीन, एल्काइन कौन से होते थे? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता था, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। उसके हिसाब से हमने एक जनरल फॉर्मूला बताया था आपको। एल्कीन का बताया था CnH2n+2। एल्कीन का बताया था CnH2n। और एल्केन एल्काइन का बताया था CnH2n-2। ये सारी चीजें हमने लास्ट में पढ़ी थी। थोड़े से नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स, पहले समझते फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स which decide physical and chemical properties of atom, carbon compound। देखिए, कार्बन कंपाउंड्स को जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिले उनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो वर्ड कई बार आता है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, लिखेंगे द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लिख देते हैं। लिख देंगे हाइड्रोकार्बन्स भी क्या है, ये तो समझे क्या है। नीचे लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो अलग टॉपिक की। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब जो कई सारे एटम्स को मिला के एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो अब देखते हैं, फिलहाल हम देख रहे थे ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? हमने बताया कि एक ग्रुप ऑफ एटम होगा, जैसे कंपाउंड्स होते हैं ऐसी ग्रुप ऑफ एटम है जो डिसाइड करेगा किसी कार्बन कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो हम आंखों से देख, मतलब आंखों से देख के, छू के पता लगा सकते हैं। जैसे किसी चीज का तापमान, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं? हम पता कर सकते हैं इजिली। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसमें कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में बन लगता है, भाप फॉर्म में, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में आती है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। उसकी स्टेट, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, कैसे, ये हम आंखों से देख के बता सकते हैं। उसका कलर कैसा है, ये हम आंखों से देख के बता सकते हैं। उसकी डेंसिटी कैसे, मतलब कितना वो गाढ़ा है, ये हम आंखों से देख के बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो कैसे रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन वो में कैसा है, वो कैसे रिएक्शन कर रहा है, किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, किस चीज के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, रिएक्ट करके क्या दे रहा है। जो सारी चीजें आती हैं वो सारी आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। एसिडिक नेचर भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। याद समझे कि एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है। ठीक है, वो भी हम पता कर सकते हैं इसलिए। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी तभी हमें पता चलेगा कि बेसिकली क्या, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज हम लिटमस पेपर से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या, कोई धुआं निकल रहा है, उसका तापमान वगैरह बढ़ रहा है, ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में आ जाती हैं। वो अलग चीज, तापमान बढ़ना फिजिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल क्या है? तापमान, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिक नेचर, उसकी विस्कोसिटी, मतलब उसका गाढ़ापन, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन से रिलेटेड, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, समझे। तो कितने टाइप के फंक्शन ग्रुप है हमारे? हमें जो पढ़ने वो गिने चुने पढ़ने। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है, इनके साथ साथ पढ़ देंगे, अल्कोहल
तीसरा है हमारा एल्डिहाइड, चौथा है हमारा कीटोन, और फिर है हमारा एस्टर। ठीक है, ये तो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ब्रांच का होता है, ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस में क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडीन, ये सारी चीजें। ठीक है, पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा कि कौन कौन सी चीज लगेंगे लास्ट में, COOH। जिस कंपाउंड में कहीं भी से आपको COOH दिखाई दे जाए मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ये आपको बताते हुए कैसे करना है। आपको पहले आप टेबल बनाइए, इनका यूज कैसे करना है। सफिक्स में, ये सफिक्स है, सफिक्स में ओइक एसिड, एटम मतलब ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल में OH लगा होता है, COOH, OH, इसके लास्ट में लगाएंगे ऑल। एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड कैसा होगा, या तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको एल्डिहाइड। भाई कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाएंगे ना, तो एक बॉन्ड हम फ्री रखते हैं। एक बॉन्ड क्या करेगा, कार्बन किसी के साथ भी जुड़ सकता है वो आगे, तो हमने ये बॉन्ड को फ्री रख दिया। ठीक है, दूसरा इसके नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स होता है जो नाम के लास्ट में लगता है, मतलब AL लगाते हैं, अल। कीटोन कैसा होगा, कीटोन में कार्बन में 2 बॉन्ड फ्री होंगे। जैसे एल्डिहाइड में 1 बॉन्ड फ्री था, यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री होते हैं, वो इस साइड बना सकता है, इस साइड भी। कीटोन के लास्ट में क्या लगाएंगे, ONE, वन, ओन लगाते हैं, उसे वन नहीं बोलते, ओन बोलते हैं। एस्टर कैसा होता है, एस्टर में COO, यहां भी एक O लगा दीजिए और यहां से दोनों साइड से बॉन्ड फ्री कर दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसा लिखा भी हो सकता है, आपको ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। देखिए दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे एक साइड एक H लग गया तो ये फिक्स हो गया, यहाँ पे दोनों साइड से फ्री है, दोनों साइड कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, एस्टर के लास्ट में OAT। इनकी हमें नेमिंग पढ़नी है अभी। और ब्रांच में क्या लगाएंगे, ब्रांच में सिंपल क्लोरोफ्लोरो लिखा होता है, इसके लास्ट शुरुआत में लगती है। ब्रांचेस तो प्रीफिक्स होती है ना, ब्रांचेस के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं। शुरुआत में क्या लगाएंगे हम, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये होता है हमारा टेबल। इसको एक बार पहले टेबल बनाइए, आपको समझते हैं कि कैसे यूज करना है आपको इन फंक्शनल ग्रुप्स को। इनसे हमें नेमिंग करनी है बेसिकली, कि नेमिंग करके बताना है कि कैसे नेमिंग हमने यूज किया। इस टेबल को बनाइए आप एक बार पहले, फिर आपको नेमिंग बताते हैं कैसे करनी है। ठीक है, इसे बना लीजिए एक बार पहले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक टेबल बना लिया आपने, ठीक है, अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है, कैसे मिलेगा हमें ग्रुप और उसको कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल से करते हैं, समझ में आएगा। इस टेबल को सामने रखिएगा, इसका यूज करते रहिएगा। अभी देखिए कैसे करना है। सपोज हमको एग्जांपल मिला, पहले सिंपल कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे। पहले एक सिंपल वाले लेते हैं, देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल है। कुछ एग्जांपल लेते हैं साथ साथ ही। तो ऐसे लिखा हो सकता है, फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, डायरेक्ट CHO भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है CHO। एक एक ले लेते हैं हर किसी का। ठीक है, हमने 5 सारे ले लिया। आप देखिए इनको बनाते हैं। देखिए हर किसी मतलब क्या हो, जो कार्बन की नेमिंग करी थी ना एल्किन एल्काइन एल्किन में, उन्हीं के अंदर बस हमने फंक्शनल ग्रुप और जोड़ लिए। अब एक चीज और ध्यान रखिए, फंक्शनल प्रायोरिटी ऑर्डर। लास्ट टाइम ने जो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, क्या बताया था, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है,
फिर ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, फिर ब्रांचेस को देनी है। अब फंक्शनल ग्रुप सबसे आगे आ जाएगा यहाँ पे। पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर लिखते जाइएगा, फिर उसके बाद आ जाता है डबल बॉन्ड, उसके बाद आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आ जाएंगे ब्रांचेस। ये ऑर्डर आएगा हमारा नेमिंग करते वक्त। मतलब हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे, हमें कोशिश करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दिया जाए, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको पहले कम नंबर देते हैं, बाकी सबको बाद में। और रूल, एक और रूल है, अब यहाँ पे अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल तोड़ना भी पड़े तो आप तोड़ दीजिए, लेकिन रूल वही, लेकिन वो वाला रूल फॉलो करिए जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। इवन कहीं ऐसा होगा ना कि लॉन्ग चेन मिल रही होगी लेकिन कहीं से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा होगा, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ और कार्बन वाला को अब देखते हैं। अब देखिए नेमिंग किन किन की करते हैं, कार्बन की तो करते हैं, तो आप बताइए यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से करें कि जो हमारा COH ग्रुप है वो सबसे कम नंबर का आ जाए। कार्बन की नंबरिंग करनी सीधी बात है, यहीं से कर लेते हैं, काम बन जाए हमारा 1 2 3 4, 1 पे आ गया। और अगर यहां से करते तो 4 पे आता हूं, तो ये बात गलत हो जाती है, तो नीचे करें। अब देखिए नंबरिंग कैसे। कार्बन कितने चेन में, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाते हैं हम, ब्रांच तो कोई है नहीं, 4 के लिए हम ब्यूट लगाते थे, कोई याद होगा लास्ट टाइम। कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, नहीं है तो एन लगाते हैं, और फिर लास्ट में जो इन लगाते हैं ना, देखिए ब्यूटेन लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीफिक्स क्या लाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं टेबल, क्या ओइक एसिड, ये टेबल देखते जाएगा। अल OH के लिए ऑल, कीटोन ऐसा है, या फिर कीटोन ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको, या तो ऐसे या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं। और में क्या लगाते हैं, ONE। ये टेबल साथ में डालेंगे हम, अभी देखते जाएंगे कहीं। तो ब्यूटेन आ गया, ओइक एसिड लगाने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो क्या करेंगे हम, ओइक एसिड लगाएंगे। एक रूल और आएगा यहाँ पे, देखिए जब भी दो वोवल साथ में आ जाएंगे ना, AEIO ये वोवल होते हैं, ई और आई साथ में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, पहले वाले का वोवल मिटा देंगे और बस दोनों कंबाइन कर देंगे ऐसे। तो बस इतना बच जाएगा हमारा ब्यूटेन ओइक, हाँ ओइक एसिड। भाई यहाँ पे ई आ रहा था, ओ भी वोवल होता है, तो यहाँ पे ई हटा के हमने पहले वाला हटाना है वोवल, याद रखिए पहले वाला, दूसरे वाला नहीं हटाना। जब भी दो वोवल साथ में आएंगे और तब लगाना है। व्हेन, यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन टू वोवल्स AEIOU come, then erase या डिलीट लिख देते हैं, डिलीट फर्स्ट वोवल को डिलीट कर दीजिए। ये रूल है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर लगा लेंगे तो अच्छी बात है, बाकी कोई ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, ठीक है, लगा लेंगे फिर भी। दूसरा है, तो यहां पे समझे क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा है क्या, दूसरे में क्या है, इस तरह से, इसमें देखिए कार्बनिक नंबरिंग करनी किस तरह से कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानिए कौन सा है, ध्यान देखिए CHO, ये कौन सा ग्रुप होता था, यह भी बताया था हमने, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, लास्ट में अल लगाते हैं, हीरा। तो पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कम से कम नंबर मिले, 1 2 3, यही कर सकते हैं हम, कर दीजिए। कौन कौन सा नंबर मिले, 3 है, 3 के लिए लगाएंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन लिखा हमने, और लास्ट में लगाएंगे अल, क्योंकि एल्डिहाइड है तो अल लगा दीजिए। फिर रूल वही, दो वोवल साथ में आ गए तो फर्स्ट वाले को डिलीट कर दीजिए, तो ये बन गया हमारा प्रोपेनल। तीसरा है, देखिए तीसरे में नेमिंग करेंगे। अब तीसरे में देखिए एक चीज है, आप कहीं से भी नेमिंग याद रखिए, कभी बीच में से नेमिंग नहीं करनी कार्बन चेन की। हालांकि कि सोचें कि फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से नेमिंग कर दे, नहीं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तब करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रूल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रूल है कि वो हमेशा कोने पे आएगा चेन के, हमेशा नेमिंग कोने से स्टार्ट करनी है। और इन दोनों का रूल होता है कि हमेशा कोने पे आएंगे, लेकिन ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि अगर ये कोने पे आ गया ना ऐसे, मान लीजिए मैं इसको इधर खिसका दूं O को, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो कीटोन हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा मिनिमम, या फिर हमेशा चेन के बीच में आता है। तो जब चेन के बीच में आएगा तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जस्ट इस वाले कार्बन से नंबरिंग कर दें, नहीं करेंगे, कोने से करेंगे, या तो यहां से करेंगे या यहां से करेंगे।
लेकिन कोशिश ये रहेगी कि कम से कम नंबर पे पड़े कीटोन, ठीक है। तो इस नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 है, 3 लगाएंगे, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, CHO, तो ओन लगा दीजिए। फिर रूल वही, 2 वोवल साथ में है तो फर्स्ट मिटा दीजिए। ये बन गया हमारा प्रोपेनॉन, को लिख देते हैं प्रोपेनॉन। इस प्रोपेनॉन का एक नाम और होता है मशहूर, उसको बोलते हैं एसीटोन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे आए, नीचे देखिए ये कौन सा ग्रुप है, पहले ग्रुप पहचानिए। ये हमारा एस्टर ग्रुप है। हमारा एस्टर ग्रुप क्या होता है, एस्टर ग्रुप हमारा ऐसा होता है, देखिए दोनों साइड से फ्री होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड H आ जाता है, इसमें दोनों साइड से फ्री कर दिया एस्टर। क्या लगाते हैं, OATE, ये लगाते हैं। तो देखिए एस्टर ग्रुप आ रहा है, एस्टर ग्रुप है, पहले इसमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग का क्या रूल रहेगा यहाँ पे, ये वाली जो बनेगी हमारी, ये बन जाएगी हमारी साइड चेन। इसमें क्या करेंगे, हम पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट को बोल देंगे ब्रांच और एक पार्ट को बोल देंगे मेन चेन। कौन सी को ब्रांच बोलेंगे, कौन सी को मेन चेन, कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए जो ऑक्सीजन के इस साइड आएगी, ऑक्सीजन के बाद आएगी, उसको बोलेंगे ब्रांच, और जो ऑक्सीजन से पहले आएगी ये वाली, इसको बोल देंगे मेन चेन। तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग का रूल वही है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से स्टार्ट करिए 1 2। अब देखिए नंबरिंग कैसे करनी है, पहले ब्रांच की करेंगे। ब्रांच के लिए नंबर क्या लिखते हैं, 2 कार्बन है तो कार्बन के लिए ईथ, और ब्रांच के लास्ट में क्या लगाते थे हम, इथाइल, आइल लगाते थे, इथाइल। फिर यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे फिर उसके हिसाब से लेंगे, कितने, 2 कार्बन है तो 2 के लिए लिखेंगे इथेन। इनकी आप और प्रैक्टिस करिएगा, नेमिंग की पूछ लेते हैं। इथेन, ई लगाया, और फिर लास्ट में क्या लगाना होता है इसके लिए, OATE। फिर वही रूल, 2 वोवल साथ में यहाँ पे बस अलग मिटा दीजिए। ये बन गया हमारा इथाइल इथेनॉइड, इसका नाम, ठीक है। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे भी ये ब्रांच है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। जो क्लोरोफ्लोरो होते हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, तो ये ब्रांच की तरह एक्ट करते हैं। कैसे अब करेंगे इनका यूज, ब्रांच है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, यहाँ पे कोई और चीज भी नहीं है, तो क्या करेंगे, ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे, उसे कम से कम नंबर देंगे, 1 2 3। तो पहले क्या है, फ्लोरो लिखेंगे, 1 पे आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फ्लोरो, कितने कार्बन है, 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ए, खत्म। तो ये तरीका रहता है नेमिंग का। एक बार पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर एक आध एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। ये वाला लिख लीजिएगा। अभी नेमिंग बात ये आती है, नेमिंग के रूल्स बनाता कौन है, ठीक है। पहले एक वर्ड नाम लिख लीजिए, नेमिंग के रूल्स बनाता कौन है। केमिस्ट्री में जितने भी हमारे कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, उन सबके एक ब्रांच है, मतलब एक कंपनी है जो बनाती है। उस एसोसिएशन का नाम है, कंपनी का नाम है IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, लिख लीजिए, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं। यही वो ब्रांच है जो बताती है कि कार्बन के हम नेमिंग या कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी, जो नोमेनक्लेचर या नेमिंग के रूल्स बनाती है, ठीक है। ये उस ब्रांच का नाम है, ये लिख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे के कुछ और कंपाउंड्स, इनको आप खुद करिएगा। एक और है, देखते हैं सबका मिक्स करके। भाई इस बार हमने H लगा दिया, H से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, H को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा पहले की तरह। इस बार थोड़ा जल्दी ट्राई करिएगा।
पॉज करके चलिए देखते हैं आगे। देखिए पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, सबसे पहला रूल ये है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH कौन सा होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नंबरिंग करिए, इसको कम से कम नंबर देना है तो 1 2 नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो ठीक है, ब्रांच हटा दीजिए। मेन चेन हो गई हमारी। मेन चेन में क्या लिखेंगे हम? इथेन, लास्ट में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड, OIC एसिड। 2 वोवल साथ में है तो 1 मिटा दीजिए, हमारी हो गई फर्स्ट में। सेकंड पे आते हैं, ये कौन सा ग्रुप है? ध्यान देखिए, ये हमारा कीटोन ग्रुप बनेगा। इसे CO को कुछ और समझने में गलती मत करिए कि ब्रांच हो रहा है, ये कीटोन ग्रुप है। इसको आप O को ऊपर लगा दीजिए, बात वही रहेगी। 4 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, दोनों साइड है। नेमिंग कहां से करेंगे? बीच से कभी नहीं करनी, साइड से करनी है। 1 2 3 ठीक है, करेंगे तो क्या होगा? 3 ब्रांच हो गई, कीटोन ग्रुप है। क्या लिखेंगे? प्रोप एन, सिंगल बॉन्ड था प्रोपेन, और लास्ट में कीटोन ग्रुप है तो ओन लगा लेंगे। अब एक ही मिटा दीजिए, ई वोवल वाला रूल। फिर तीसरा ग्रुप है, तीसरे में क्या है? ग्रुप कौन सा है? ये कौन सा? हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। नंबरिंग यहीं से कर देते हैं 1 2 3 4 ठीक है। इसमें करेंगे, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है तो पहले क्या लिखेंगे? कार्बन कितने? 4 है तो 4 के हिसाब से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड तो एन लगाया, डबल होता इन लगाते, ट्रिपल होता आइन लगाते। और फिर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे हम? ए अल, हमने पहले ई हटा दिया। फिर तीसरा, इसके लिए सिंपल ब्रांच है तो फ्लोरो, ये तो सिंपल हो जाएगा, फ्लोरो प्रोपेन। बस 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपेन कर दिया, 1 2 3। तो ये तरीका रहेगा हमारा नेमिंग का, एक बार इसे लिख लीजिए। इसके आप और भी नेमिंग कर सकते हैं, उनके साथ ही मिक्सअप करके। इसके लिए आपको हम थोड़े से एक शीट बना, इसके लिए आप शीट दे देंगे आपको, उसमें आप कर लीजिएगा। शीट में आपको 10 एक न्यूमेरिकल 10 एक नेमिंग दे देंगे, आप उनकी नेमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और बाकी तरीका ये रहेगा, मिक्सअप करके करते जाइएगा। बस फंक्शन ग्रुप की पहचान रखिए, क्या लगाना है वो याद रखिए, और ऑर्डर में नंबरिंग सही से करिए और मिक्सअप कर दीजिए। बस मिक्सअप करके सही नाम लगा दीजिए। ये ऑर्डर लिख लीजिएगा। अब करते हैं आगे आइसोमेरिज्म, एक टॉपिक है हमारा। आइसोमेरिज्म, देखिए 2 चीजें होती हैं हमारी। मान लीजिए हमने लिखा, हम एक कंपाउंड ले लिया हमने C4H10 ठीक है। इसके आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता होगा 4 कार्बन है, और ये फॉर्मूले कौन से मैच कर रहा है? कौन से जनरल फॉर्मूले से? ये एल्केन के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। 4 दूनी 8 प्लस 2 10, तो एल्केन है। कौन सा? 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूटेन है, तो ये ब्यूटेन है। तो एक तो हमने इस तरह से लिखा ब्यूटेन को, दूसरा हम ऐसे तो लिख सकते हैं, हर एक के लास्ट में ऐसे लगा दें ऊपर नीचे, जो कमी है पूरी। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, दोनों में फर्क है। यहां हमने कंप्रेस करके लिख रखा है, यहाँ पे खोल के लिख रखा है। तो इस चीज को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड। लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन, द कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा आता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस फॉर्म को क्या लिखेंगे? द कंपाउंड विच फॉर्म इन द कंपाउंड, सिंपल लिखेंगे द कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच शो इज एवरीथिंग, मतलब एवरी ओरिएंटेशन। सिंपल आपने लिख दिया, द कंपाउंड विच रिप्रेजेंट इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एक बार लिख लीजिए कैसे उसका ओरिएंटेशन एटम का। अब देखिए यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमेरिज्म की अब एक चीज और बात बताइए, हमें कहीं पे सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दें, हमें ये ना बताएं, तो हमें एक दिक्कत भी तो आ सकती है। हम अगर इससे ये बनाना चाहें, देखिए इससे ये तो हम आसानी से बना सकते हैं, हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दें किसी चीज का, सिंपल समझिए पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दें, आप ये इजिली बना सकते हैं। जितने कार्बन है कार्बन गिन लीजिए, C4, जितने H है वो गिन लीजिए H10। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजी है बनाना। ठीक है,
ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम टाइम पे अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दें खाली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दें खाली ये, और इससे हमें ये बनाना है, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ यही बने, क्या हम ये भी बना सकते हैं? एक बार बताइए, ये भी पॉसिबल है क्या? कार्बन का अरेंजमेंट करना है बस आपको, कार्बन को अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। याद रखिएगा, चेन को उल्टा घुमा देने से, सीधा घुमा देने से काम नहीं चलेगा, आपको इस तरह करनी है। सिर्फ उनकी नेमिंग करके ट्राई, नेमिंग करके देख लीजिए। इसके आप नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये मेन ब्रांच बन जाएगी हमारी। इसमें कोई होता है नहीं ब्रांच वगैरह या कोई फंक्शन ग्रुप, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सिंपल एन ब्यूटेन बोल देते हैं हम, ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन बोलेंगे जब आइसोमेरिज्म करेंगे। एक और स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है इसकी, देखिए कैसे बना पाएंगे आप, देखिए कि ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे मैं एच एच लगा दूं हर जगह, क्या ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? इस वाले फॉर्मूला, शर्त यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, जितने कार्बन है उतने कार्बन, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। आप गिन के लिखिए, 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिनिए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और एक टोटल 10। ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और ये भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गए, सेम मॉड्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स विच शो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट शो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, उनको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक सिंगल कंपाउंड से फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन हम डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। कैसे पता चलेगा वो डिफरेंट है? आप यार ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट नहीं है, कहीं आप इसे डिफरेंट मानने लगे, नहीं, सीधा कर दीजिए, बात तो वही है, या फिर इसे डिफरेंट मानने लगे, ये भी सेम ही है। डिफरेंट कैसे बनेगा? सिर्फ कार्बन का अरेंजमेंट अलग करा है। यहाँ पे हमने इस कार्बन को उठा के इसके ऊपर लिया है, ये अलग हो गया, इसकी नेमिंग करेंगे आप पता चल जाएगा कि अलग है। नेमिंग करके देख लीजिए, अगर नेमिंग अलग अलग आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सेम नेमिंग आ गई ना तो मतलब वो गलत है, ठीक है। तो हमें नेमिंग डिफरेंट कर रही है, देखिए यहाँ पे नेमिंग स्टेप करके देखिए, एक ब्रांच को, इसको आप थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया, ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन तो नहीं रहेंगे, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, सही है ये भी, ठीक है, हमने अच्छी तरह ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, टोटल 10 हाइड्रोजन है, नंबरिंग करिए आप कहीं से भी करिए, एक ब्रांच बनेगा, बाकी 3 चेन आ जाएंगे, यहाँ ऐसे करिए, बीच से स्टार्ट मत कर दीजिएगा, यहाँ से नहीं, बीच से तो कार्बन की चेन भाई लॉन्गेस्ट चेन चुननी होती है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 2 3, चाहे यहाँ से करिए चाहे सामने से नीचे से करिए, 3 कार्बन ले लिए मैक्सिमम, 3 ही आएंगे, सारा आप आ भी नहीं पाएंगे एक कार्बन चेन में, 4 आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 4 आ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले 1 2 3 फिर 4, नहीं, सीधी लाइन में चलना है, सीधी लाइन में यहाँ आगे आते तो लेते, अदरवाइज नहीं आ रहे तो यहीं पे खत्म कर देंगे। तो करी, तो 2 नंबर पे एक ब्रांच आ रही है क्या, ये देखिए 2 नंबर पे ब्रांच है, तो लिखेंगे पहले 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, प्रोपेन, देखिए नेम अलग हो गया, यहां ब्यूटेन था, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। इसी का एक और नाम होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये होता है हमारा आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स which show same molecular formula, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो कंफ्यूजन नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जो ये हम वो कर देते हैं, वो कंप्रेस करके लिख देते हैं, और एक्सटेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा, पूरे के हाइड्रोजन को अलग दिखाएंगे शो करके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो हमने किसके बनाए थे पहले, यहाँ पे हमने बनाए किसके, ब्यूटेन के। आप और के भी बना सकते हैं, क्या आप एक काम बात बताइए हमें, क्या हम उस तरह आइसोमेरिज्म बना सकते हैं आइसोमर्स किसी के, जैसे मान लीजिए हमारा है प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, ये क्या इसका आइसोमेरिज्म बना सकते हैं? आप इसको 3 कार्बन को कैसे और अरेंज करेंगे भाई, वी बना दीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि ऐसे बना दिया हमने, ये कोई आइसोमेरिज्म तो हुआ नहीं। 3 कार्बन को आप कैसे अरेंज कर लें, आइसोमेरिज्म बनेंगे नहीं,
बस साइकिल नहीं बनानी है इसकी, शर्त ये ओपन चेन रहनी चाहिए, यानी कि आप एक चेन बना दिया और एक आपने क्लोज कर दिया, नहीं वो नहीं बनाना, शर्त ये ओपन चेन रहनी चाहिए। तो इसका आइसोमेरिज्म बनेगा नहीं। तो मतलब आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होता है? आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है ब्यूटेन में, एल्केन में, और ब्यूटेन से ही होगा। तो ये डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की, ये लिख लीजिएगा एक बार, इसे लिखिए। फिर पेंटेन के बनाते हैं और हेक्सेन के बनाते हैं, एक बार इसे लिख लीजिए। हाँ, तो अब हम बनाते हैं हेक्सेन के। तो ब्यूटेन के दो बने, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब पेंटेन के बनाते हैं। पेंटेन, पहले पेंटेन का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करिए। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 5 लिखा। अब हाइड्रोजन कितने लगाने हैं? 5 का पेंटेन एन मतलब एल्केन होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एन कितना है? 5, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़िए 12, तो H12। इसके ये तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके कितनी स्ट्रक्चर बना सकते हैं मैक्सिमम? अलग अलग, सबके नेमिंग अलग अलग होनी चाहिए। पहली स्ट्रक्चर ये हो सकती है कि सिंपल आप ऐसे बना दें, यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कहीं से भी नेम करिए, बात एक ही पड़ेगी। 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन बोल लीजिए या फिर एन पेंटेन बोल देते हैं। जब हम आइसोमेरिज्म कर रहे होते हैं तो एन लगा लेते हैं हम आगे, नॉर्मल के आगे, कि सिंपल पेंटेन, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। तो ये फर्स्ट हो गया, इससे बना। दूसरा, याद रखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए। आपको उतने कार्बन यूज करने पड़ेंगे, उतने हाइड्रोजन भी, ना आप एक भी घटा सकते हैं ना एक जोड़ सकते हैं एक भी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? आप ऐसे लगा दीजिए, इस कार्बन को उठा के मैं इसके ऊपर ले आया, तो इसमें क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 बन गया। या फिर ऊपर लीजिए, कोई बात तो फर्क पड़ेगी नहीं। एक ब्रांच बन गया, तो ब्रांच के लिए क्या लिखेंगे आप? ब्रांच बन जाएगी, तो ब्रांच कौन सा? ब्रांच को हमें कम नंबर देना है, रूल आइसोमेरिज्म के रूल याद रखिएगा, ब्रांच को कम नंबर देना। ऐसा अब अगर आप इधर करेंगे तो फिर नंबरिंग इधर से करने लग जाएंगे, तो अलग कंपाउंड नहीं बनेगा वो, कि आप सोचेंगे पहले मैं इसको उठा के इधर ले आया, फिर मैं इसको उठा के इधर लाऊंगा, नहीं, तो सेम ही रहेगा वो। ट्राई कर लीजिए, देखिए मैं इसको उठा के अभी यहाँ लाया था, अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो बात क्या है, फिर तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ उठा के लाऊंगा तो कोई वो डिफरेंट नहीं बनेगा, वो बस यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, 5 कार्बन लाइन से चेन में रह जाएंगे। और यहाँ पे लाऊंगा तो भी कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, करे देख लीजिएगा। तो वो बस क्या होगा, ये कार्बन ऐसे दिख जाएगा हमें, बस कोई फर्क नहीं दिखेगा। हमें अलग अलग बनाने हैं, ध्यान से देखिएगा, जब अलग बनेंगे तभी बात बनेगी। और टेढ़ा आड़ा टेढ़ा करने से चेन को आइसोमेरिज्म नहीं बनता, ठीक है। तो नंबरिंग करिए, क्या लिखेंगे आप? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी का एक और नाम भी है, ये भी याद रखिएगा, आइसोपेंटेन। ऐसे इसका एक और आइसोमेरिज्म बनेगा। मैक्सिमम जितने बना सकते हैं उतने बनाएंगे। पेंटेन के 3 ही पॉसिबल होते हैं, 3 बनेंगे, ये आपको याद रख लीजिएगा। ब्यूटेन और पेंटेन एज इट इज बोर्ड में आते हैं, यहाँ पे याद करके जाइएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन, ठीक है। तीसरे पॉसिबिलिटी है, एक बार इस कार्बन यहाँ पे लिया, अब इस वाले कार्बन को उठा के इसके ऊपर ले आएंगे, इस तरह से क्रॉस बना लीजिए, पूरा क्रॉस बन गया। अब इसमें कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2, ठीक है, 1 2 3, साफ सफाई रहेगी। नंबरिंग कर ली। अब किसमें ऊपर नीचे 2 मिथाइल आ रहे हैं, नेमिंग कैसे करेंगे? 2,2 डाई मिथाइल, जब 2 मिथाइल तो डाई मिथाइल लगाया, और कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रोपेन। इसका एक और नाम भी है नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 आइसोमेरिज्म इसके भी नोट कर लीजिए। ये पेंटेन के थे भाई, पेंटेन था ना खाली, पेंटेन के 3 आइसोमेरिज्म। अब एक बार से देख लीजिए। चलिए अब बनाते हैं हम तीसरा कंपाउंड। इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बोर्ड में पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर बना लेते हैं। अगर बहुत अगर पेपर मुश्किल आया तो पूछा जा सकता है, वरना ये दोनों पूछेंगे, ठीक है।
हम कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती है कि हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वरना 2-3 कार्बन में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, 2-3 कार्बन में पॉसिबिलिटी होती नहीं। 4 से शुरू होती है, 4 में 2 बनते हैं, 5 में 3 बनते हैं, 6 में 5 बनेंगे। 6 में देखिए 6 के लिए क्या लेंगे, हेक्सेन ले लेते हैं, 14 बना के देखें, बन जाएगा 6 का डबल 12 और 2 14। इसके देखिए कैसे कैसे बनाएंगे, इसके 5 बनेंगे, ध्यान देख लीजिएगा। पहले स्ट्रक्चर तो ये कि हम सीधी बना दें डायरेक्ट, 6 कार्बन गिन लिए, सब में हाइड्रोजन लगा लीजिएगा आप अपने आप। इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन बोल देंगे। इसमें सिंपल सिंपल नेम होंगे, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, हेक्सेन। आप सिर्फ नंबरिंग नेमिंग करके देख लीजिए, नेमिंग अलग आ जाती है तो मतलब आपका आइसोमेरिज्म ठीक है। और अगर सेम आगे नेमिंग गलती, 2 कंपाउंड की गलती से नेमिंग सेम आ गई तो मतलब वो आइसोमेरिज्म गलत है, तो आइसोमेरिज्म नहीं बना, वो सेम ही कंपाउंड रहेगा। ठीक है, तो ये पहला बना हमारा। दूसरा बनाते हैं, क्या करेंगे हम, 5 है ना, 5 को लाइन से लगा दीजिए, इसको मैं एक उठा के यहाँ ले आइए, चाहे आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, बात एक रहेगी, बस नंबरिंग की साइड बदल जाएगी। अगर इधर करेंगे तो इधर से कर लीजिए नंबरिंग, इधर लगाएंगे तो इधर से कर लीजिए। यहीं से कर लेते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल क्या है, पेंटेन, 5 कार्बन है तो ठीक है, ये दूसरा बन गया। तीसरा बना लिया, तीसरे में क्या करेंगे हम, अब के ये जो कार्बन है सब बीच में ले आइए, देखिए नंबरिंग अलग हो जाएगी। अगर आप इस कर्व में बीच में रहेंगे तो जो 2 मिथाइल है ना, ये 3 पे आ जाए तो 3 मिथाइल है तो अलग ही होगी, फिर वो बस अलग आना चाहिए किसी भी तरीके से, ऊपर लगा दीजिए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तीसरा बन गया, कितने बनाने में, 5 बनाने ना, तो देखते जाइए अब। चौथा बनाते हैं, सेम फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन रहे हैं, ध्यान ये देखिए, यही होता है आइसोमेरिज्म में। चौथे में क्या बनाएंगे हम, देखिए अब देखिए हमने क्या किया, ये वाला कंपाउंड था ना, इसका एक कार्बन उठाया, इसको यहां पे ले आए, हमने इस तरह कर लिया। ये देखिए कार्बन तो अभी चाहिए, बस इसके साथ ही लिया है तो ये अलग बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, 1 2 3 4, नेमिंग अलग होगी यार, देखिए इसकी नेमिंग अलग है। अब सेम करके देखें तो सेम नहीं होगी नेमिंग, तो क्या बनेगा इसका, 2,2 डाई मिथाइल, नेमिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी अच्छी से हो जाएगी नेमिंग, ब्यूटेन। 4 होंगे, अब 5वां बनेगा लास्ट। अब क्या करेंगे हम लास्ट में, एक यहाँ लगा लीजिए, एक यहाँ लगा लीजिए। ध्यान दीजिए अगर आप इस कार्बन को नीचे कर देंगे तो कोई अलग आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, वो 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे रहेगा, उसकी नेमिंग भी सेम रहेगी। ऊपर नीचे कर देने से कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2,3 डाई मिथाइल क्या है, ब्यूटेन। तो ये देखिए ये हमारे 5 सही बन गया। आप इससे कोई अलग ट्राई करके देखिए, बन जाए तो बनेगा ही नहीं, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आप उसको बनाएंगे और उसकी नेमिंग करके देखेंगे, सही से आपने नेमिंग करी तो इनमें से इन 5 में से कोई एक नेमिंग आ जाएगी, कोई डिफरेंट बनेगा ही नहीं। ये होता है हमारे आइसोमेरिज्म, किसके हैं, हेक्सेन की। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म टॉपिक, इसे बार नोट कर लीजिए। हाँ जी चलिए, भाई देखिए ये जो हमने पढ़े थे, ये थे हमारे चेन आइसोमर्स, जिनमें हम चेन्स का ओरिएंटेशन कर रहे थे, अलग अलग बनाते हैं। अब आएंगे हमारे फंक्शनल आइसोमर्स आते हैं, ये थे हमारे चेन आइसोमर्स हमने पढ़ लिए, डिफरेंट चेन्स। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में भी आइसोमर्स, ये चेन आइसोमर्स थे, ये फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बना देंगे हम उससे। देखिए कैसे बनेंगे। पहले मान लीजिए हमने एक फॉर्मूला लिखा, लिख लेते पहले इसका। चलिए चलिए इसका बनाते हैं। C2 CH3 CH2 चार हाथों पे लिखनी C4 7 8 H8 O2। ठीक है, देखिए अब देखिए ये हमने लिखा फंक्शन आइसोमर्स। देखिए आप इस फंक्शन आइसोमर को देखिए, क्या आप इससे दो तरह के ग्रुप दो तरह से बना सकते हैं इस कंपाउंड को। ये तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप ये भी बना सकते हैं C यहाँ पर पूरा बना लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। H2 देखिए 4 कार्बन है, एक कार्बन आप पढ़ा लीजिए H2 3। देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 2 5 7 और 1 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 2 गए तो ये हो गया हमारा, ये बन गया एक। तो ये कौन सा बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आप इसे एसिड तो बना सकते हैं। इसी में ये भी तो बन सकता है क्या ये गलत है कुछ? भाई हमें स्ट्रक्चर तो पता नहीं है। यहां पे कौन सा फंक्शन ग्रुप आ गया? ये है ईस्टर फंक्शन ग्रुप। और ये कौन सा है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट एक तो एग्जांपल बन गया। कौन सा ये एग्जांपल? C4H8O2। दूसरा एग्जांपल आता है हमारा इसका बस एक एग्जांपल याद रख लीजिएगा, प्रोपेन अल एंड प्रोपेनॉन। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बस पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा। ये कैसे बनेगा दिखाते हैं आपको। पहले प्रोपेनल बनाइए। ये प्रोपेनल होता है भाई जिसमें कीटोन ग्रुप हो। इसमें कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन C3H6O। ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा हमारा? अगर हम ऐसे तो बनाते इसको, फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। क्या अब देखिए C3H6 3 3 6 और एक O। ये कौन सा बन गया? ये क्या है? प्रोपेनल। जबकि ये क्या है? प्रोपेन ऑन। से डिफरेंट फंक्शन ग्रुप बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये होता है हमारे फंक्शनल आइसोमर्स। इसका बस आपको एक एग्जांपल याद रखना, ये हमने आपको बताया था, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। चेन आइसोमर्स हमने 3 बताए, ब्यूटेन के 2 बताए, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 बताए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन। और चौथा भाई नाम लिख लीजिएगा, जो चौथा वाला था ना ये वाला, इसका भाई नाम इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका नाम होता है या तो आपको बताया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर इसका नाम होता है नियो, पूरा लिखते हैं बड़ा सा, सही समझ में आया अलग कलर से, नियो पेंटेन। ये इसका नाम होता है। आपको अभी अगर बताना भूल गए हो तो लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पेंटेन के 3 होता है और हेक्सेन के 5 होता है। हेक्सेन का पूछा नहीं जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस याद रखिए हेक्सेन के 5 बनते हैं, ज्यादा ये आ सकता है। और फिर चेन आइसोमर्स थे वो 3, और फंक्शनल आइसोमर्स में बताया प्रोपेन और प्रोपेनॉन, प्रोपेनल प्रोपेनॉन। ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। आइसोमर्स के पहली डेफिनेशन यही थी हमारी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दी हमने, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा नीचे। तो ये हमारे आइसोमर। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।